नमस्कार रिटेलर्स। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी उद्यम लाइसेंस के कौन सा बेनिफिट्स होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए सहायक होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उद्यम लाइसेंस को कैसे अप्लाई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए, लेकिन उद्यम रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आप कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि उस पर एक ओटीपी आता है। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको सर्च करना है उद्यम registration.government.in। जैसे ही आपने उद्यम registration.government.in सर्च किया, आप देखेंगे यहां पर एक इंटरफेस खुल गया। यहां पर लिखा है उद्यम रजिस्ट्रेशन, जीरो कॉस्ट, नो फी एंड फ्री रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करने पर कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अब आप देखेंगे इस इंटरफेस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक किया, एक और नया इंटरफेस खुल के आ गया। अब इस इंटरफेस को देख के आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आपको जिस ऑप्शन पे क्लिक करना है वो पहला वाला ऑप्शन है, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोज विद ईएम। पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। बाकी वाले जो दो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी उद्यम आधार है और ये उसमें कुछ री रजिस्टर करना चाहते हैं। तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही पहले वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक और नया इंटरफेस खुल के आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है आधार नंबर, आधार संख्या, नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी का नाम। तो यहाँ पर आपको सिंपली आधार नंबर डालना है आपको अपना, और यहाँ पर आपका जो आधार पे आपका नाम है वही सेम इट इज यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप ये दोनों डिटेल्स फिल कर देते हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आप यहाँ पर वैलिडेट करते हैं, वन टाइम पासवर्ड आने के बाद आपको ये वैलिडेट करना है। जैसे ही आप वैलिडेट करते हैं, यहां पर लिखा हुआ आएगा योर आधार हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। इसका मतलब है जो भी आपने डिटेल्स फिल की थी वो एकदम करेक्ट है, आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ पैन वेरिफिकेशन, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के प्रकार और पैन नंबर। मोस्टली क्या होता है 90% लोग जो होते हैं वो अपना बिजनेस खुद से स्टार्ट करते हैं, यानी कि उनकी कोई प्राइवेट लिमिटेड एलएलपी कंपनी नहीं होती है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। प्रोप्राइटरी यानी कि आपने खुद से स्टार्ट किया हुआ है बिजनेस, तो आप प्रोप्राइटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। पहले ऑप्शन पर यहाँ पर लिखा हुआ पैन, तो आपको अपना पैन नंबर डालना है जो आपका हो। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर आपको ब्लू टिक करना है। इसका मतलब है कि जो भी आपने डिटेल्स भरी हुई है वो एकदम करेक्ट है, आपके पैन की डिटेल्स एकदम सही है। पैन को आप वैलिडेट करेंगे। जैसे ही आप पैन को वैलिडेट करेंगे, यहां पर लिखा हुआ आएगा योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। इसका मतलब है कि आपने जो डिटेल्स दी थी वो एकदम करेक्ट है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पर देखिएगा जीएसटी इनकम से रिलेटेड कुछ लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आपकी लिमिट यानी आपके बिजनेस की लिमिट जीएसटी के रिलेटेड अंदर आती है तो आप आगे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज को कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद जैसे ही आप देखते हैं एक नया इंटरफेस खुल के आ गया। यहाँ पर लिखा हुआ है हैव यू फिल्ड द आईटीआर ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी कि 2021 से 2022 के अंदर अगर आप आईटीआर फिल करते होंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ फैच कर लेगा। अगर नहीं फिल करते होंगे तो यहाँ पर नो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू हैव जीएसटी इन, यानी कि अगर आपके पास जीएसटी है तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो पे सिलेक्ट इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे पांचवें ऑप्शन पे यहाँ पर लिखा हुआ नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर एज पर पैन आधार, यानी कि जो आपने पहले डिटेल्स भरी थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर लेगा। उसके बाद आप देखेंगे छठे ऑप्शन पे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो सिंपली आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप देखेंगे सातवें ऑप्शन पे लिखा हुआ है ईमेल, यहाँ पर आपको सिंपली आपको अपना ईमेल डालना है। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर कुछ परसेंटेज के आंकड़े दिए हुए हैं, ये यानी कि हैं एससी, एसटी, ओबीसी के हर कैटेगरीज को अलग एमएसएमई के तहत छूट दी गई है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे आठवें ऑप्शन पे लिखा हुआ है सोशल कैटेगरी, सामाजिक वर्ग, यानी किस समाज से आप बिलोंग करते हैं। आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, जिस भी समाज से आप बिलोंग करते हैं सिंपली यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देखेंगे नौवें ऑप्शन पे लिखा हुआ है जेंडर, अपने अकॉर्डिंग यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। 10वें ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली एबल्ड, दिव्यांग। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर नहीं है तो नो पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, और यस है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे 11 नंबर पे ऑप्शन पे लिखा हुआ नेम ऑफ एंटरप्राइज, उद्यम का नाम। आपके एंटरप्राइज का नाम क्या है, अगर आप कुछ सोच रहे हैं या ऑलरेडी है तो सिंपली यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ प्लांट नेम, इकाई का नाम। आपके कितने यूनिट्स हैं, अगर आपकी सिंपली एक ही यूनिट है तो आपको यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करना है, ऐड यूनिट करेंगे। ऐड यूनिट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना सिंपली नाम लिखना है, जो भी आपका एंटरप्राइज का नाम था। 12वें ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ लोकेशन ऑफ प्लांट्स। आपकी जो लोकेशन है उसका एड्रेस क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर देखेंगे फ्लैट नंबर, आपका राज्य कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन नंबर कौन सा है,
ऊपर वाले ऑप्शन पे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट नेम, तो सिंपली आपको इस पर सेलेक्ट करना है, आपकी जो भी शॉप का नाम था यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे आएंगे 13वें ऑप्शन पे आप देखेंगे आपके कार्यालय का पता। अगर सेम आपका जो ऑफिशियल एड्रेस है वो सेम यही एड्रेस है तो इस पे आप सिंपली फिल कर दीजिएगा। 14वें ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पिछले EM पंजीकृत संख्या यदि कोई है। इसका मतलब है कि अगर उद्यम रजिस्ट्रेशन आपने पहले बनवाया था तो उसका एक पंजीकरण का एक नंबर होता है, वो अगर आपके पास है तो यहाँ पर प्रीवियस UM कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर लेगा। 15वें ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज। इसका मतलब है कि जब से आपका बिजनेस शुरू हुआ है, पहले वाले ऑप्शन पे ए पे अगर आपका बिजनेस शुरू हो चुका है तो वो वाली डेट सेलेक्ट करनी है आपको। अगर आपका बिजनेस शुरू हो चुका है तो यस करना है, अगर नहीं शुरू हुआ है तो नो पे सेलेक्ट करने जाए। तीसरे वाले ऑप्शन पे आप देखेंगे अगर आप कब से अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो वो वाली डेट आपको सिलेक्ट करनी है। 16वें ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक डिटेल्स, आपकी जो भी बैंक की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आपको सिंपली फिल करनी है। आगे बढ़ते हैं 17वें ऑप्शन पे आप देखेंगे लिखा हुआ है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, इकाई की प्रमुख गतिविधि, यानी कि आपका बिजनेस किस साइड पे बिलोंग करता है। आपका बिजनेस ट्रेडिंग है, होलसेल है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है, तो उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे अगर आपका ट्रेडिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का है तो मैन्युफैक्चरिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। 18वें ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन NIC कोड। देखिए हर बिजनेस का एक अलग कोड होता है जो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर है तो सिंपली आपको यहाँ पर फुटवेयर लिखना है और आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से कोड आ गए हैं। लेकिन फिर भी आपको उसको लेकर कंफ्यूजन है तो हमने डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इजिली चेक कर सकते हैं और इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे जैसे ही आप डिटेल्स को फिल करते हैं यहाँ पर NIC 2 डिजिट कोड, NIC 4 डिजिट कोड, NIC 5 डिजिट कोड, ये कॉलम्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड, यानी कि आपके जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं, जो आपके जो कार्यालय में काम करते हैं वो कितने लोग हैं, कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं, कितने अन्य हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर फिल करना है। 20वें ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। इसका मतलब है कि आपके जो बिजनेस में, आपके जो कार्यालय में कितनी मशीन्स की लागत लग चुकी है। अगर नहीं है कोई भी, अगर आपका स्टार्टिंग है तो यहाँ पर सिंपली आप 0 सेलेक्ट कर लीजिएगा। 21वें ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है टर्नओवर, यानी कि टोटल टर्नओवर 2021 से 2022 के बीच में आपका कितना हुआ है। अगर नहीं हुआ है, अगर स्टार्टिंग है तो सिंपली आपको यहाँ पर 0 सेलेक्ट कर देना है। 22वें ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केट जैम पोर्टल। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के ऐसे कई पोर्टल्स होते हैं जो आपको ट्रेडिंग में मदद करते हैं और आपको आगे के लिए सहायक होते हैं। अगर चाहें तो आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। 23वें ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन ट्रेड्स पोर्टल्स 1 और मोर। इसका मतलब है कि अगर ट्रेडिंग के पोर्टल में एक से ज्यादा अगर लेना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। 24वें ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन नेशनल करियर सर्विस NCS पोर्टल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के ऐसे कई पोर्टल्स होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए फायदा पहुंचाएंगे, तो अगर सिंपली आपको चाहें तो इस पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर सकते हैं। 25वें ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन NIC B2B पोर्टल। ये गवर्नमेंट के ऐसे पोर्टल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, गवर्नमेंट के ऐसे पोर्टल्स होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए सहायक होते हैं। अगर चाहें तो सिंपली यस कर सकते हैं, अदरवाइज पे नो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आर यू इंटरेस्टेड इन अवेलिंग फ्री इन डोमेन एंड बिजनेस ईमेल आईडी। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको फ्री डोमेन ईमेल आईडी मिल रहा है, अगर चाहें तो सिंपली आप इसको यस कर सकते हैं या अदरवाइज नो सेलेक्ट कर सकते हैं। 27वें ऑप्शन पे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जिला उद्योग कार्यालय, तो यानी कि जो आपने डिटेल्स फिल की थी ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा, जैसे कि दिल्ली कार्यालय हमारा आ रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा जो भी आपने डिटेल्स फिल की हैं वो सारी एकदम करेक्ट है। उसके बाद यहाँ ब्लू टिक कर दीजिएगा। ब्लू टिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ सबमिट एंड गेट फाइनल OTP, तो गेट सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे सेलेक्ट करेंगे एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर एक एंटर 1 टाइम पासवर्ड डालना है, जो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, साथ ही साथ आपको एक कैप्चा कोड भी डालना है। डिटेल्स फिल करने के बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। देन उद्यम रजिस्ट्रेशन का एक नंबर आएगा, वो साइड में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन को निकालेंगे तो वो नंबर उस समय मदद करेगा। तो कैसे पता लगाएं कि आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन बना है नहीं बना? आपको सिंपली क्या करना है, आपको होम पेज पे जाना है। होम पेज पे जाने के बाद आपको प्रिंट वेरीफाई पे क्लिक करना है। पहले वाले ऑप्शन पे आप देखेंगे प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है पहले वाले ऑप्शन पे। सिंपली जो आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन सबमिट किया था फाइनल, वहां पर एक नंबर जनरेट हुआ था, सिंपल आपको वो नंबर डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, वैलिडेट एंड जनरेट OTP कर देना है, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा एंड सिंपली आपके सामने आपका उद्यम सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं बनवाया है उद्यम लाइसेंस तो आज ही अप्लाई करें और बिजनेस फॉर रिटेलर्स को जरूर सब्सक्राइब करें।